हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस, आज से हम बीएमएस सेकंड प्रो का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको बीएमएस सेकंड प्रो में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ठीक है, जब आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कितने टोटल पेपर्स को देना है, साथ ही में हम एग्जाम पैटर्न एंड जो भी आपके एग्जाम होंगे तो उनका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ये सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में मैं आप सबके लिए चरक 1.0 इस नेम से बीएमएस सेकंड प्रो का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। कोर्स का नाम क्या रहने वाला है, नोट डाउन कर लो आप, चरक 1.0। चरक 1.0 जो कि आयुर्वेदा विंग्स का बीएमएस सेकंड प्रो का कोर्स होने वाला है। ठीक है, जो कि अगले 4 से 5 दिनों में एप्लीकेशन पर क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ताकि जैसे ही कोर्स लॉन्च होता है तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा तो वहां पर जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे जो कोर्स में एनरोल करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। उनको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैं एक प्राइवेट कूपन कोड जनरेट करूंगा। ठीक है, तो आप भी उन 100 स्टूडेंट्स में अगर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही कोर्स को लॉन्च करता हूं तो आप भी इन 100 स्टूडेंट्स में आकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी कोर्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को देना है, जो भी मेरे ओल्ड बैच के स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने बीएमएस फर्स्ट प्रो का कोर्स ले रखा था, यानी कि बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का कोई सा भी कोर्स, चाहे वो इंडिविजुअल कोर्स हो, ठीक है, चाहे वो पूरा कोर्स हो, तो किसी ने भी मेरा जो भी पुराना बैच लिया था तो उसको ये जो 100 स्टूडेंट्स है ये डिस्काउंट मिलेगा, इससे और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो भी मेरा ओल्ड बैच का स्टूडेंट है। यानी कि जो भी 100 स्टूडेंट्स होंगे, है ना, जो भी ये 100 स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, इनको जो डिस्काउंट मिलेगा इसमें भी मैं डिस्काउंट करूंगा जो मेरा ओल्ड बैच का स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सर का बीएमएस सेकंड प्रो यानी कि चरक 1.0 कोर्स में मेरे को एनरोल करना है, तो और मेरा पुराना बैच का स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना है, मेरे को आपकी जो फ्री रिसिप्ट है बीएमएस फर्स्ट प्रो की वो मेरे को सेंड कर देना पर्सनली। ठीक है, तो उस बेसिस पर मैं आपको क्या कर दूंगा, बीएमएस सेकंड प्रो के बैच में डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बीएमएस सेकंड प्रो की बात करें तो आपको बीएमएस सेकंड प्रो में टोटल से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है डीजी। डीजी का मतलब होता है द्रव्य गुण। दूसरा सब्जेक्ट है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। तीसरा सब्जेक्ट है रोग निदान। चौथा सब्जेक्ट है अगत तंत्र। पांचवा सब्जेक्ट संहिता अध्ययन और छठा है स्वस्थ वृत्त। इस तरह से आपको बीएमएस सेकंड प्रो में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर हम पेपर्स की बात करते हैं तो द्रव्य गुण के 2 पेपर होंगे, है ना। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस तरह से द्रव्य गुण की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल मार्किंग होगी थ्योरी की वो कितने में से होगी, 200 में से होगी। ठीक है, वही अगर हम प्रैक्टिकल या क्लिनिकल असेसमेंट की बात करते हैं तो जो आप फाइल बनाओगे या साथ में कॉलेज में क्या होता है, क्लिनिकल विजिट होता है, तो उसके आपको 100 मार्क्स मिलेगा, मतलब 100 मार्क्स में से उसकी मार्किंग होगी, है ना, प्रैक्टिकल की। साथ में फिर एग्जाम देने के बाद आप वाइवा दोगे तो उसकी मार्किंग 70 में से होगी, है ना। और साथ में जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे, अब तो आप बीएमएस फर्स्ट ग्रुप देकर आ चुके हैं, है ना, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है और उसकी मार्किंग कैसे होती है। तो मैंने जब बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे एवरेज मार्किंग होती है इन इंटरनल असेसमेंट की। ठीक है, तो बार बार मैं उस चीज को यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट में बात करें
तो द्रव्य गुण के जितने भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, यानी कि जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे, आप सभी को पता है आपके जो कॉलेज में जितने भी एग्जाम होंगे कौन कौन से होंगे, 9 पीए होंगे, है ना, 9 तो पीए होंगे और 2 क्या होंगे आपके टर्म टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जो भी कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे तो उन सब की क्या होगी, उन सब की एवरेज मार्किंग होगी, है ना, उन सब की क्या होगी, एवरेज मार्किंग होगी। जैसे कि अगर हम द्रव्य गुण की बात करते हैं तो द्रव्य गुण के 9 पीए होंगे कॉलेज लेवल पर, है ना, और 2 यहाँ पर क्या होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, ठीक है। तो द्रव्य गुण के जो कॉलेज लेवल पर जितने भी एग्जाम होंगे तो उन सब की जो एवरेज मार्किंग होगी वो कितने में से होगी, 30 मार्क्स में से होगी। इस तरह से अगर हम ग्रैंड टोटल देखें प्रैक्टिकल असेसमेंट का तो वो कितना होगा, 200 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 200 मार्क्स में से क्या होगी आपकी प्रैक्टिकल असेसमेंट की मार्किंग होगी। तो थ्योरी का यहाँ पर 200 मार्क्स हो गया, है ना, प्रैक्टिकल का यहाँ पर 200 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से अगर हम टोटल मार्किंग की बात करें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के द्रव्य गुण की, तो कितने में से होने वाली है, 400 में से, ठीक है। यानी कि आपका जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, है ना, इन दोनों को मिलाकर ग्रैंड टोटल जो मार्किंग होगी वो किस में से होगी, 400 मार्क्स में से होगी। वही अगर हम रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 पेपर देना होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके थ्योरी की जो मार्किंग होगी वो कितने में से होगी, 200 मार्क्स में से होगी। वही अगर हम प्रैक्टिकल असेसमेंट की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल इसका मार्किंग जो होगा वो 100 में से होगा, वाइवा का 70 मार्क्स, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं 30, यानी कि जो भी रसशास्त्र के पेपर होंगे इंटरनल असेसमेंट वाले, यानी कि कॉलेज लेवल पर, तो उसकी मार्किंग एवरेज मार्किंग होगी 30 में से, है ना। यानी कि जितने भी आपके 9 पीए होंगे रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के और 2 टर्म टेस्ट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इन सब की एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी, है ना, एवरेज मार्किंग निकाल जाएगी। और उस एवरेज मार्किंग, वो जो एवरेज मार्किंग होगा वो कितने में से होगा, वो 30 में से होगा। यानी कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे तो वो मार्क्स आउट ऑफ कितने में से होगा, 30 मार्क्स में से होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सब टोटल देखें प्रैक्टिकल असेसमेंट का रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का तो वो भी 200 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर 200 मार्क्स का क्या हो गया, प्रैक्टिकल का हो गया, 200 मार्क्स का यहाँ पर थ्योरी का मार्क्स हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रैंड टोटल, यानी कि आपका जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के कितने में से मार्किंग होगी, ग्रैंड टोटल 400 में से होगी। वैसे ही यहाँ पर रोग निदान के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरी की जो मार्किंग होगी वो कितने में से हो जाएगी, 200 मार्क्स में से होगी, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स देखें तो 100 मार्क्स, वाइवा का 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो भी कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे तो उन सबकी एवरेज मार्किंग होगी रोग निदान में 30 मार्क्स में से, ठीक है। तो इस तरह से सब टोटल जो हो जाएगा प्रैक्टिकल असेसमेंट का वो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 मार्क्स थ्योरी हो गया, 200 मार्क्स यहाँ पर क्या हो गया, प्रैक्टिकल का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल जो मार्किंग होगी वो कितने में से होगी, 400 मार्क्स में से होगी, ठीक है। फिर हम अगत तंत्र की बात करते हैं तो अगत तंत्र का सिर्फ एक ही पेपर होगा, पेपर 1, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के मार्क्स देखें तो 100 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल या क्लिनिकल का मिलेगा, 60 मार्क्स यहाँ पर वाइवा का रहेगा। यानी कि आपकी जो मार्किंग होगी प्रैक्टिकल की वो 100 मार्क्स में से होगी, वाइवा की 60 मार्क्स में से होगी, ठीक है। फिर आप जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दोगे, जैसे कि आपने बीएमएस फर्स्ट फ्लॉप में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए थे, तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो होते हैं वो आपके फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें ऐड होता है। तो बीएमएस सेकंड फ्लॉप में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्किंग होगी वो किस में ऐड होगी, एक तो अगत तंत्र में, एक संहिता अध्ययन में और एक स्वस्थ वृत्त में, ठीक है। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो सेक्शन ए होगा, है ना, उसकी टोटल मार्किंग 10 में से होगी। तो 10 में से आप जितने भी मार्क्स लाओगे तो वो अगत तंत्र के प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल या क्लिनिकल का 100 मार्क्स हो जाएगा, वाइवा का 60 मार्क्स, और जो इलेक्टिव में जो भी आप मार्क्स लाओगे, है ना, तो वो 10 मार्क्स में से मार्किंग होगी। तो और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स। तो इस तरह से आप इसको सब टोटल करोगे तो सब टोटल कितने का हो जाएगा, ये 200 का। तो अगत तंत्र का थ्योरी का एक पेपर होगा 100 मार्क्स का,
और प्रैक्टिकल की बात करते हैं 200 मार्क्स। इस तरह से ग्रैंड टोटल जो मार्किंग होगी अगस्त तंत्र की वो 300 में से होगी जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें, ठीक है। संहिता अध्ययन की बात करते हैं। यहाँ पर एक पेपर होगा संहिता अध्ययन का, थ्योरी यानी कि टोटल थ्योरी की जो मार्किंग हो जाएगी, जो कि यहाँ पर एक पेपर है तो 100 मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल तो बनती नहीं है ना, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा। फिर वाइवा की बात करते हैं, 75 मार्क्स यहाँ पर वाइवा हो जाएगा, है ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आप दोगे, है ना, तो उसमें जो सेक्शन बी की जो मार्किंग होगी वो 10 में से होगी, जो कि संहिता अध्ययन में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि 10 में से आप जो भी मार्क्स लाओगे वो किसमें ऐड होगा, आपके संहिता अध्ययन के प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ऐड होगा, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पर मार्क्स एवरेज मार्किंग होगी वो 15 में से होगी, यानी कि आप संहिता अध्ययन के जितने भी 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट दोगे तो इन सब की एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी कितने में से, 15 मार्क्स में से, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल असेसमेंट का अगर हम टोटल करें तो 100 मार्क्स हो जाएगा किसमें, संहिता अध्ययन में। तो संहिता अध्ययन में 100 मार्क्स की थ्योरी हो गई, 100 मार्क्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल का हो गया। ग्रैंड टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो उसकी मार्किंग 200 में से होगी, ठीक है। भाई अगर हम स्वस्थ वृत्त की बात करते हैं, इसके भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का, तो इस तरह से 200 ग्रैंड टोटल रहेगा किसका, थ्योरी का, ठीक है। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल या जो क्लिनिकल होगा उसकी मार्किंग 100 में से होगी, वाइवा की मार्किंग यहाँ पर 60 में से होगी, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट दोगे तो सेक्शन सी का जो टोटल मार्किंग होगी वो 10 में से होगी, जो कि आपका स्वस्थ वृत्त में ऐड होगा प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जो है उसकी एवरेज मार्किंग होगी स्वस्थ वृत्त की 30 में से, यानी कि आप जो भी स्वस्थ वृत्त के इंटरनल एग्जाम दोगे तो उन सब का एवरेज मार्किंग निकाला जाएगा कितने में से, 30 में से। तो इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल का 200 हो जाएगा, थ्योरी का 200 हो जाएगा, तो टोटल जो ग्रैंड टोटल हो जाएगा वो 400 में से आपका रिजल्ट बनेगा स्वस्थ वृत्त का फाइनल वाला, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बीएमएस सेकंड प्रॉप की टोटल मार्किंग देखें, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के सारे सब्जेक्ट्स की, जो टोटल मार्किंग होगी वो 2100 में से होगी, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, है ना, फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसकी जो टोटल मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 2100। इसमें से आपके जो भी मार्क्स आएंगे तो उस बेसिस पर आपका क्या बनेगा, परसेंटेज बनेगा, ठीक है। और पास होने के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों में मिनिमम 50% लाना है ना। जैसे कि बात करते हैं द्रव्य गुण, तो द्रव्य गुण में थ्योरी का मार्क्स कितना है, 200 है, तो पास होने के लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर मिलाकर यहाँ पर आपको 100 मार्क्स मिनिमम लाना है। साथ में प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ग्रैंड टोटल द्रव्य गुण का प्रैक्टिकल का कितना है, 200 में से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 100 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होने के लिए आपको 200 प्लस मार्क्स लाना है, तब आप पास हो जाएंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। ऐसे हर पेपर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर अलग अलग, यानी कि प्रैक्टिकल में भी आपको मिनिमम 50% लाना है और थ्योरी में भी आपको मिनिमम 50% लाना है पास होने के लिए। अगर मान लो आपके थ्योरी में 50% आ गया लेकिन प्रैक्टिकल में 50% नहीं आया तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों में अलग अलग आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% चाहिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे तो दोनों पेपर मिला के आपको मिनिमम 50% लाना है थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है किसका, आपके बीएमएस सेकंड प्रोप के जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी का। यानी कि बीएमएस सेकंड प्रोप में जितने भी आपके एग्जाम होंगे और जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसकी जो टोटल मार्किंग कितने में से होगी, 2100 में से, है ना। इसमें से जो भी आप मार्क्स लाओगे, है ना, तो इस मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे बीएमएस फर्स्ट प्रोप में था, यानी कि हर पेपर में क्या होता था, 20 तो एमसीक्यू आते थे, है ना, 8 यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो वैसे ही बीएमएस सेकंड प्रोप में भी सभी पेपर्स का क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। यानी कि हर पेपर में 20 एमसीक्यू होंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना क्या है, कंपलसरी है।
यानी कि किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या डिस्कस किया कि आपको बीएमएस सेकंड क्रॉप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, साथ में हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पैटर्न को भी देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और कुछ ही दिनों में चरक 1.0 कोर्स एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, तो जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा और अगर आप इंटरेस्टेड है कि मेरे को सेकंड क्रॉप भी सर्च से ही पढ़ना है, तो आप क्या कर लेना, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, आप सबको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।